जब एक शरीर को दो हिस्सों में काटा जाता है तो क्या दोनों हिस्से जिंदा रह पाते हैं? 1947 में भारत और पाकिस्तान एक साथ पैदा हुए, लेकिन आज दोनों एक दूसरे की तरफ बंदूकें ताने खड़े हैं। हर साल, हर महीने, हर दिन रिश्ते और तल्ख होते जा रहे हैं। लेकिन क्या अब भी सब कुछ पहले जैसा है, या फिर 2024 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अपनी औकात याद आ गई है? 1947 आज़ादी का साल, लेकिन साथ ही दुनिया के सबसे दर्दनाक बंटवारे का भी। भारत और पाकिस्तान बने, लेकिन इंसानियत मर गई। करीब 15 लाख लोग मारे गए, लाखों औरतें लापता हुईं, बलात्कार हुआ, बच्चे अनाथ हो गए, लोग अपने ही घरों से भागे, मंदिर और मस्जिद दोनों जल उठे। पाकिस्तान बना धर्म के नाम पर, लेकिन साथ में लाया घृणा, अविश्वास और असुरक्षा। और ये असुरक्षा आने वाले दशकों में बार बार भारत के खिलाफ जहर उगलेगी। ये बंटवारा सिर्फ सरहदों का नहीं था, ये दिलों का था, और जो जख्म उस वक्त लगे वो आज तक रिस रहे हैं। 1947, 1965, 1971, 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए। हर बार पाकिस्तान ने शुरुआत की और हर बार भारत ने उसे पीछे धकेला। 1947 कबायली हमले के जरिए पाकिस्तान ने कश्मीर हड़पने की कोशिश की। 1965 पाकिस्तान को लगा भारत अब कमजोर है, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें लाहौर तक खदेड़ दिया। 1971 इतिहास का सबसे बड़ा झटका, भारत ने बांग्लादेश बनवा दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। 1999 कारगिल, पहाड़ों पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारत ने पहाड़ से नीचे गिरा दिया। पाकिस्तान को हर जंग में हार मिली, लेकिन सबक कभी नहीं मिला। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर उनका है, लेकिन सच्चाई यह है कि कश्मीर का राजा हरि सिंह भारत के साथ जुड़ना चाहता था और उसने वैसा ही किया। इसके बावजूद पाकिस्तान ने दशकों तक घाटी में आतंक फैलाया। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों को रातों रात वहां से भागना पड़ा। आतंकी संगठन लश्कर, जैश, हिजबुल को पाकिस्तान ने पाल पोसकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। लेकिन 2019 में भारत ने एक बड़ा फैसला लिया, धारा 370 हटा दी गई। अब पाकिस्तान सिर्फ टीवी पर चिल्लाता रहा, दुनिया सुनने को तैयार नहीं थी। अब कश्मीर भारत के संविधान का हिस्सा नहीं, आत्मा बन चुका है। पाकिस्तान ने कभी सामने से हमला नहीं किया, उसने हमेशा आतंकियों को भेजा और खुद छिपकर तमाशा देखा। 2001 संसद पर हमला, 2008 मुंबई हमला, 166 निर्दोष मारे गए। 2016 उरी में सेना के कैंप पर हमला, 19 जवान शहीद। एक देश जो आतंकवाद को अपनी फौज मान चुका हो, उससे शांति की उम्मीद करना मूर्खता है। लेकिन उरी हमले के बाद भारत ने पहली बार बदलती रणनीति दिखाई। LOC पार सर्जिकल स्ट्राइक, सीधे पाकिस्तान की जमीन में घुसकर आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। 14 फरवरी 2019 पुलवामा, 40 जवान शहीद, एक आत्मघाती हमलावर और पीछे से पाकिस्तान की छाया। लेकिन इस बार जवाब और भी बड़ा था, बालाकोट एयर स्ट्राइक। भारतीय वायुसेना ने पहली बार पाकिस्तान के भीतर जाकर आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इस हमले से पाकिस्तान की नींद उड़ गई। उसने F-16 भेजे, लेकिन भारत के MiG-21 ने उन्हें भी धूल चटा दी। विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ लिया गया, लेकिन 60 घंटे में पाकिस्तान को वापस करना पड़ा। डर सिर्फ गोलियों से नहीं, इज्जत की हार से लगता है, और पाकिस्तान वो हार देख चुका था। पाकिस्तान हमेशा 2 चेहरों में खिलता है, कभी शांति की बात, कभी आतंकी फंडिंग। UN में कश्मीर पर रोता है, FATF में ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। कभी करतारपुर कॉरिडोर खुलता है तो उसे दिन LOC पर गोली चलवाता है। भारत अब जान चुका है, पाकिस्तान के हर शांति के इशारे के पीछे चाल होती है। जहां आतंक पालना नीति हो, वहां दोस्ती सिर्फ एक बहाना होती है। 2024 भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, एक खुफिया मिलिट्री ऑपरेशन जिसमें भारतीय कमांडो LOC पार कर गए थे। 3 बड़े आतंकी कैंप्स तबाह कर दिए गए थे। कोई नुकसान भारतीय सेना को नहीं हुआ था। ऑपरेशन इतना क्लीन था कि पाकिस्तान कुछ कह भी नहीं पाया। न बयान आया, न विरोध, न वीडियो, न हल्ला। कभी जो दहाड़ता था, अब डर के मारे चुप है। इस बार भारत ने सिर्फ बदला नहीं लिया, उसने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। आज भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पूरी तरह जमे हुए हैं। ना बातचीत, ना व्यापार, न राजनयिक संबंध, सिर्फ निगरानी, सुरक्षा और शक। क्रिकेट अब खेल नहीं, जंग बन गया है।
दुनिया भारत को एक मजबूत शक्ति मानती है और पाकिस्तान आर्थिक संकटों में डूबा एक कमजोर देश। अब भारत आगे देख रहा है, पाकिस्तान पीछे छिप रहा है। भारत और पाकिस्तान चाहे तो दोस्त बन सकते हैं, लेकिन जब तक सियासत जिंदा है, अमन सिर्फ एक सपना है। अगर आपको लगता है कि युद्ध से ज्यादा जरूरी है शांति, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए, क्या भारत और पाकिस्तान कभी दोस्त बन पाएंगे? चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं बिना चेहरे के लेकिन पूरे सच के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।